जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के सब्जेक्टिव क्लास में। और आज की क्लास में हमने दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के ही है उसे भी कंसीडर किया है, ठीक है। और आज की क्लास हो सकता है कि थोड़ी छोटी हो, कि हमने इस क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ऐड किए हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन या क्वेश्चन ही कर सकते हैं कि जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप क्वेश्चन भी अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए, उसके नीचे उत्तर लिखकर एक लाइन छोड़कर क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करिएगा, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। आपने लिख लिया होगा तो चलिए हम आगे नोट्स लिखाना शुरू करते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि जीवन, ठीक है। वन्य जीवन यानी जीव जंतुओं के जीवन में और कृषि यानी कि पेड़ पौधों और फसलों के जीवन में विविधता का प्रतीक है, ठीक है। किसका प्रतीक है? विविधता का प्रतीक है, ठीक है। इसी के लिए लिखेंगे कि जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है, ठीक है। आगे लिखेंगे कि यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत ही वीवीआई पॉइंट हो जाएगा कि यह मानव जीवन यानी मानव जीव जंतुओं के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर देखें, क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं, आपको यह बात तो पता है कि एक मानव के बहुत या विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती है, ठीक है। आवश्यकताओं की कोई लिमिट नहीं है, आवश्यकताएं अनंत भी हो सकती है। आपके भी कई आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वही आवश्यकताओं की बात कर रहा है। आवश्यकताओं को दूसरे वर्ड में ज़रूरत कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसी के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके आगे क्या लिखेंगे कि जैव विविधता, क्या लिखेंगे? जैव विविधता, ठीक है। आगे लिखेंगे, हम ऊपर लिख दे रहे हैं जैव विविधता मानव जीवन के लिए, ठीक है। मानव जीवन के लिए के यहाँ लिख देते हैं के लिए, ठीक है। हम बोल रहे हैं, आप लिखते रहिएगा, महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे आपको आगे इसके आगे लिखना है, ठीक है। क्या? मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्या? जैव विविधता, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेंगे। तो चलिए, इसके हमने जो कहा था कि बहुवैकल्पिक प्रश्न हमने इसमें ऐड किया है, जो आपके एनसीईआरटी बुक के ही है, उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान नहीं दें। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखें कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। क्या है क्वेश्चन? इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत या जात और प्राणी जगत या जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ठीक है। क्या है? पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो एक और हमने ऐड किया था। इस पर ध्यान दें, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसी आंसर के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने आपको पढ़ाया है, इसे अपने कॉपी में नोट भी करेंगे और इसे याद करने के भी प्रयत्न करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में एनसीईआरटी बुक के ये सवाल आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।